गायत्री, गायत्री, गायत्री। माँ, हे भगवान, गायत्री के होश में आने तक हम लोग टेंशन में थे भतीजे। मेरी माँ को कब क्या करना चाहिए ये अच्छे से पता है। हाँ, ये बात तो सच है विशाल। गुरुजी ने जो फ्लावर दिया था उससे क्या करना है मुझे समझ नहीं आया। गायत्री मुझसे खुद ही मांगने लगी थी। देते ही स्मेल करने लगी विशाल। हाँ, काजल लगने के बाद गायत्री बेटी का रूप तिलोत्तमा माँ को दिखाई दे देगी ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही थी। हाँ। अगर दिखाई भी दी होती तो बात को घुमा दिए होते। कहानी सुनने से भरोसा करने के स्टेज में नहीं है फूफा जी। ऊपर से काजल देने वाले वो अखंड स्वामी है हाँ, और मार्ग दिखाने वाले हमारे स्वामी। अच्छे लोगों और बुरे लोगों के लिए भी भला सोचने वाले इंसान है वो। विशाल, इस राज को बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। हाँ भतीजे, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना। तिलोत्तमा माँ को पता चलने से छोटी बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाथ पैर तुड़वाने जैसा काम करेंगे तो कोने में पड़ी रहेंगी सासू माँ। हाँ, भाभी जैसे लोगों को कुछ करने जाएंगे तो हम लोग खुद ही फंस जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं बहू? भाभी थोड़ा सब्र रखिए। आने वाले पूर्णिमा के दिन जन्म देने वाली और पालने वाली माँ दोनों को एक दूसरे पर जितनी भी नफरत है या बदले की आग है वो सब निकालने का अवसर बस आने ही वाला है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। मतलब उस दिन गायत्री बेटी ही बड़ी सासू माँ है, ये सच पता चल जाएगा क्या? मुझे नहीं पता उस दिन क्या होने वाला है। इस टेंशन में मैं स्वामी जी से पूरी बात नहीं पूछ सका। भतीजे, उससे पहले ही वो राज जानने के लिए सावधानी से कोशिश करते हैं। हर समय हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ फूफा जी। ये फूल ले जाकर सासू माँ के नाक पे रख इससे दे काम तो? नहीं होगा। मम्मी आ जाओ, बताओ। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था काजल लगा कर देखा। गायत्री देवी दिखाई दी क्या? हाँ, दिखाई दी। कहा था ना मैंने। मैंने अब तक पूरा नहीं बताया स्वामी। गायत्री बड़ी माँ 27 साल पहले जैसे दिखती थी ना, वैसे ही दिखाई दी। वो कैसे? वही समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ आए हैं स्वामी जी। पुनर्जन्म लेने के बाद छोटी बच्ची का रूप दिखाई देना चाहिए ना? वो छोटी बच्ची ही है तिलोत्तमा। नहीं स्वामी, छोटी बच्ची होती तो फ्रॉक पहनकर आती। मेरी बड़ी माँ साड़ी पहनकर दिखाई दी। आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? अरे आप हमसे पूछेंगे तो कैसे बता पाएंगे स्वामी? इसका मतलब छोटी बच्ची की आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई होगी। इसका क्या मतलब है स्वामी जी? छोटी बच्ची के रूप में गायत्री देवी की आत्मा एक जगह स्थिर नहीं थी, शायद तभी हमें गायत्री देवी की आत्मा दिखाई दी। हाँ, आत्मा थी मैंने सोचा था स्वामी, लेकिन वो सबको दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो आत्मा नहीं है शायद। नहीं। हाँ, क्योंकि गायत्री देवी अभी भी जिंदा है। मेरी मम्मी को मारने के लिए ही आई थी ना स्वामी? सही कहा। हाँ, मम्मी, मैंने बताया था ना मम्मी। स्वामी जी, गायत्री दीदी मुझे मारना चाहती है, ठीक है, तो फिर उन्हें जान से मारने का मौका मुझे नहीं मिलेगा क्या? ध्यान रखो, सिर्फ तुम्हें ही गायत्री देवी के बारे में पता चलेगा तिलोत्तमा।
तुम एक दूसरे की जानी दुश्मन हो गई हो, इसलिए किसकी जान किसे पहले लेनी है इसका प्रयत्न तो करती रहोगी। गायत्री दीदी मेरे सामने आएगी तो फिर 24 घंटों में मैं अपना काम पूरा कर दूंगी स्वामी जी। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगी तो वो तुमसे 100 कदम आगे बढ़ाएगी तिलोत्तमा। मम्मी, बड़ी माँ को खत्म करने से पहले ही वो तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, ऐसा ही बोल रहे हैं स्वामी जी। चोट पहुंचाना, आपका अपमान करना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए। तिलोत्तमा को जान से मारना ही उनका लक्ष्य है। हाँ, मुझे जान से मार देगी ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन एक बार भी गायत्री दीदी सामने आकर वो काम नहीं कर पाएगी। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, इसका मतलब वो सामने आएंगी तो तुम पकड़ लोगी ना मम्मी? पकड़ कर खाना नहीं खिलाऊंगी मैं उसे। दूसरी बात, उसकी जान निकाल कर खाना खिलाने की तरह छोटी छोटी आटे की लोहिया बनाकर पिंड दान कर दूंगी। जो कुछ तुमने कहा है उसका अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा तिलोत्तमा। तुम्हें संभल कर रहना होगा। मम्मी, स्वामी जी की बातें सुनने से ऐसा लग रहा है बड़ी माँ तुम्हें खत्म करने के लिए आ रही हैं। चलो मम्मी, चलते हैं। चलते हैं स्वामी जी। चलो चलो, नमस्ते स्वामी। चलते हैं स्वामी। उनके लिए गड्ढा खोद रही हो, लेकिन तुम खुद उसमें गिरने वाली हो। कौन बचाएगा तुम्हें? घर के लोगों में से कोई भी अब तक हॉल में नहीं आया। सब लोग इतने बिजी हो गए हैं क्या? गर्मी है ना मम्मी, इसलिए एसी चलाकर सब लोग रूम में होंगे शायद। हॉल में भी सेंट्रल एसी है ना वल्लभ? तुमने कहा कोई नहीं आया है, देखो छोटी बच्ची आ गई। गायत्री, देवी भी जोड़ दो मम्मी। गायत्री देवी बोलो मम्मी। मेरी दीदी का नाम रखने वाली तुम जिस पर भी हाथ रखती हो वो सोना बन गया है। तो अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? किस लिए मम्मी? नेल पॉलिश लगाने के लिए वल्लभ। गायत्री का बायां हाथ पकड़ती तो कोई बात नहीं, दायां हाथ पकड़ेगी तो चिंगारी निकलेगी। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया। हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? मेरी मम्मी को हाथ दो। ये लड़की बड़ी होने के बाद सबको हाथ देगी शायद। इतनी होशियार बनेगी ये। तुम नेल पॉलिश लगाओ मम्मी। लड़की हो इसलिए पहले बाएं हाथ पर लगाती हूँ। हाथ दो। ब्यूटीफुल। अच्छा है ना वल्लभ? हाँ मम्मी, करोड़ों की जायदाद अपना करने वाला हाथ है ना, इतना सुंदर तो होगा ही। अब दाएं हाथ पर लगाते हैं। लाओ हाथ दो। हाथ दो, दो। ये गड़बड़ होने से पहले ही ये काम करना होगा हासिनी। कम ऑन कम ऑन। भाभी, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी? माँ,
क्या हुआ है? सॉरी सासू माँ, हाथ फिसल गया। अरे माँ, कपूर साड़ी पर गिर गया होता तो मैं जल गई होती आज। मम्मी, चिंगारी कपूर से नहीं निकली थी। भैया, माँ का हाथ जल गया होगा। आप पहले वो देखो। आरती की थाली गिर गई थी क्या? हाँ बहन। तुम हल्की फुल्की हो समझ में आता है, इतनी हल्की थाली को कैसे नहीं पकड़ पाई तुम? टाइम अच्छा था, नहीं तो साड़ी जल जाती थी। साड़ी का क्या है बहू, एक जाएगी तो दूसरी खरीद लेंगे। सासू माँ मर गई तो दूसरी साड़ी नहीं आ सकती है, ऐसा बोल रहे हैं फूफा जी। आ, मैंने ऐसे बोला था, मुझे भी पता नहीं था बहू। ए, वो नहीं फूफा जी। अरे मम्मी का हाथ कपूर की वजह से नहीं जला, ये कह रहा हूँ मैं। आप लोग मान नहीं रहे। भैया, हासनी भाभी जब आरती ला रही थी तो आरती न लेकर आप क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ करना चाहिए था ना आपको। अरे अरे पहले मुझे बोलने तो दो। ब्रो कुछ बोलोगे? हाँ, फोन में बिजी रहने के कारण तुमने देख लिया ना क्या हो गया है। अरे ब्रो, हमारे पिता भले ही दो हैं, लेकिन माँ एक ही है। इस बात को हमेशा याद रखना। ए, चाहिए तो तीसरे पापा को भी लाने की कोशिश कर रही हैं आपकी मम्मी। ए, अपना मुंह बंद करो तुम। गाल पर थप्पड़ मारा है ना सासू माँ, जबड़ा काम करता रहे इसलिए बात तो करना पड़ेगा ना। छी, मेंटल। वैसे आरती क्यों लेकर आ रही थी आप? पूजा करने का भी तो समय नहीं है ना दीदी। पागल है ये, इसके मन में जो आता है वही करती है ये। सच में गिरा दी, लेकिन जानबूझकर नहीं की होगी। ए, चिंगारी कैसे निकली पता है क्या आपको? हाँ, ए, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा हाथ जल गया ना वल्लभ। ज्यादा कुछ नहीं चला है सासू माँ, तुम्हारा सिर। दुख रहा है शायद आपकी वजह से। ए, ए, तू मुंह बंद कर अपना। मम्मी कम से कम तुम तो सुन लो। अरे हाथ पर कपूर गिरने से तुम्हारा हाथ जल गया ऐसा सोच रही हो ना? भैया, आप भी चलने के बारे में। रे, मुझे बोलने दोगे या नहीं? बोलिए जेठ जी। नैनी, हाँ, ये लड़की तुमने जिसे गोद लिया है इसके हाथों से निकली है चिंगारी। ये क्या बोल रहे हो ब्रो? अगर गायत्री के हाथ में आग लगेगी तो वो रोएगी ही ना। ए, भैया बात का मतलब होना चाहिए। ए, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ए, तुम चुप रहो। अरे क्या कहा?
गायत्री बेबी के हाथों की उंगलियों पर मैं जब नेल पॉलिश लगा रही थी तब उसके हाथों से चिंगारी निकली थी, ऐसा कह रहे हो? हाँ मम्मी। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? थोड़ा सेंस वाली बात कीजिए ना प्लीज। अरे तुम लोग सोचते हो मेरे पास अकल नहीं है, चेहरे से बेवकूफ भी लगता होऊंगा, हाँ, लेकिन मेरी नजरें बहुत तेज हैं। हाँ जेठ जी, आपने जैसा कहा बच्ची के हाथों से ही चिंगारी निकली है। हाँ। तुम भी ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? सच है सुमन। नेल पॉलिश फ्लेमेबल है, मतलब ये जल भी सकती है। हाँ? वैसे बच्चों को ऐसे नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए। अरे इतने बड़े होने के नाते तिलोत्तमा सासू माँ को इस बात का पता होना चाहिए था। मम्मी, गलती से हो गया होगा बहू। ये जल भी सकता है फूफा जी। नेल पॉलिश लगाने के बाद भी गीला ही रहता है। तभी हासनी दीदी आरती की थाली लेकर आई और फिसलकर गिर गई। उनके गिरने की वजह से उसमें चिंगारी निकली होगी। ऐसा ही हुआ होगा क्या? अरे ऐसा नहीं हुआ मम्मी, एक बार और ट्राई करो। मेरी जान से खिलवाड़ मत करो वल्लभ। हाँ? अपने बारे में सोच रहे हैं आप, लेकिन छोटी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। उस बच्ची को तो कुछ भी नहीं हुआ, हाथ सिर्फ सासू माँ का ही जला है। एक छोटी सी चिंगारी लगने से अगर इतना दर्द हो रहा है तो गायत्री बड़ी माँ जब चिता पर लेटी थी तब उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, तुम सोच भी सकती हो? इसका एहसास है तुमको? मरने के बाद जलाते हैं, लेकिन जलने से भी पता नहीं चलेगा। विक्रांत जी, आप क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं? क्योंकि हे बड़ी माँ विक्रांत, इस समय इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। माँ के बारे में बात करके सबका मूड खराब मत करो। अरे लेकिन वो चिंगारी कैसे निकली थी? अब आप थोड़ा चुप रहेंगे क्या? तेरी तो। सबको तकलीफ देने वाले आप लोगों पर छोटा सा कपूर गिरने से कितना उछल रहे हैं आप लोग। छोटी बच्ची को नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए, इतना सा भी दिमाग नहीं है क्या आप लोगों में? और आप क्या देख रहे हैं? चलिए चलिए।